जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम प्रकरण 4 पढ़ चुके हैं और प्रकरण 4 था राम भक्ति शाखा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 5 के जो महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण तथ्य है वो। और प्रकरण 5 है कृष्ण भक्ति शाखा संबंधित। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी महत्वपूर्ण कथन कृष्ण भक्ति शाखा से लेकर कहे हैं और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है हम उन सारे कथनों के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइन लिखी है उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में लिखी है। श्री वल्लभाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में लिखिए। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंगत, ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। बात करें, अगला कथन है कि श्री कृष्ण ही परब्रह्मा हैं जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। श्री वल्लभ ने प्रेम लक्षणा भक्ति ही ग्रहण की। अगला कथन है कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। पुरुषोत्तम कहलाते हैं। श्री वल्लभ ने प्रेम लक्षणा, श्री वल्लभ ने प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। आगे बात करें तो वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है उसमें भोग राग तथा सविलास की जो प्रबुद्ध सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। अगला कथन है कि वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत्व सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत्व सामग्री के प्रदर्शन की क्या रही, प्रधानता रही। और श्री वल्लभाचार्य ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ये लाइन वल्लभाचार्य जी की और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न बन सकता है कि ये लाइन किससे संबंधित है, तो वल्लभ संप्रदाय से। और श्री वल्लभ ने कौन सी भक्ति ग्रहण की थी, तो प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की थी। ये बात याद रखने लायक है।
देखो ये जरूरी नहीं कि प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से पूछे कि कथन किसका है। प्रश्न इस तरह बन सकता है कि वल्लभ जी की भक्ति कौन सी, तो प्रेम लक्षणा भक्ति है। और पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण परब्रह्म में सब दिव्य गुणों संपन्न, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति में क्या है, सेवा पद्धति जो है उसमें भोग राग विलास की प्रभुत सामग्री प्रदर्शन की प्रधानता रही है। ठीक है, चलते हैं आगे, लिख लिया होगा यहाँ तक। तो जो प्रधानता रही तो फल ये हुआ कि कृष्ण भक्ति कवि जो है अधिकतर क्या हुए, श्रृंगारी हुए। उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुट हुए, व न अनेक रूपता आई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भोग राग विलास की प्रधानता रही है कृष्ण भक्ति के इस सेवा पद्धति में। तो रचनाएं भी फुटकल श्रृंगारी ज्यादा कर लिखी गई है। ठीक है, तो फल यह हुआ, अगला कथन है कि फल यह हुआ इस कारण, फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि, फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। ठीक है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि कृष्ण भक्त के जो अधिकतर कवि हुए हैं उनकी सेवा पद्धति इस प्रकार की है, भोग श्रृंगार को ज़्यादा प्रधानता दी गई है, विलास को। इसलिए उसका फल ये आगे जो कृष्ण भक्त कवि हुए उन्होंने अधिकतर फिर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचनाएं की। उनकी रचनाओं में जिस प्रकार राम भक्ति शाखा के कवियों ने भगवान राम के चरित्र को लेकर जो रचनाएं लिखी, और उसमें जितना जीवन का विस्तार मिलता है, जीवन के सब पक्षों को लेकर उसमें समाहार किया गया है, उस प्रकार की समाहार शक्ति जो है कृष्ण भक्त कवियों में नहीं मिलती है। वह या तो उनके बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं, या वो जो रासलीला रचा रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, या किसी एक ही पक्ष को लेकर उन्होंने केवल अपनी रचनाएं जो है रची है। इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हुए हैं उनकी रचनाओं में न तो जीवन के गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए हैं और न ही अनेक रूपता आ पाई है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभु सामग्री प्रदर्शन की प्रधानता रही। यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे सूरदास जी को लेके जो आचार्य शुक्ल के जो कथन कहे गए हैं वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगर आपकी क्लास जो है जैसे कि पिछले भी लगभग 5-6 दिन हो गए, उसके बाद आज ये क्लास आ रही है, तो आज ये क्लास आएगी आपके। फिर उसके बाद संडे को भी जो है मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली क्लास जो है आपको अपलोड कर दूंगा, तो संडे को भी आप देख सकते हैं। और कल जो है शनिवार को जो है वही अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास वाली जो सीरीज चल रही है उसका वीडियो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप जो है चिंतित ना हो, रेगुलर आपकी क्लास चल रही है। मैं जितना हो सकता है उतना मैनेज करके चल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने मेरे दूसरा चैनल भी बना लिया व्लॉग वाला। तो कहीं ना कहीं उसमें जो आपकी रुचिकर जो वीडियोज़ होते हैं, आप जो देखना चाहते हैं स्कूल में क्या हो रहा है या फिर किस प्रकार ज्वाइनिंग हुई, क्या क्या प्रोसेस रही, वो वीडियो बनाता हूँ। फिर उसके बाद इस पर आपके नोट्स बनाता हूँ, फिर नोट्स बना के फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारा जो टाइम है वो हर जगह देना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये मान के चलें कि डेली में जो है एक तो सुबह भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, 4:30 बजे उठ जाता हूँ, और रात को 11 बजे तक सोता हूँ, है ना। और दिन में भी फिर स्कूल से जैसे 1 बजे आता हूँ तो आधे घंटे लगभग 1 घंटा भी रेस्ट नहीं करता। उसके बाद वापस आपके इस यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने के लिए, कंटेंट तैयारी करने के लिए लग जाता हूँ। तो अब यूँ सोच सर की टाइम, सर ये चीज़ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, तो देखो
करने वाला मैं भी एक ही हूँ, मेरे पास इतनी वो सुविधा है नहीं जो कि कोई मेरा, जैसे मान लो कोई कंटेंट तैयार कर रहा हो, कोई वो चीज़ जो वीडियोज़ के माध्यम से भी चीज़ें तैयार करता हूँ, सब मैं ही करता हूँ, तो इस हिसाब से मुझे टाइम लगता है। लेकिन प्योरली जो है कंटेंट बहुत शानदार तरीके से तैयार करता हूँ, हर चीज़ आपको इस प्रकार दे रहा हूँ कि इसमें कहीं भी कोई भी जो है आपको नुकसान होने की संभावना नहीं है। इसमें से आप जो नोट्स आपने बना लिए, तैयार कर लिए, तो ये मान के चलिए कि पूरे जीवन के लिए आपकी नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप विद्यालय में पढ़ाएं, बाद में कहीं कोचिंग में पढ़ाएं, बाद में आप जैसे आप जो जॉब लगने के बाद जो भी करेंगे वहाँ भी ये नोट्स आपके काम आएंगे, है ना। तो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी चीज़ जो है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो आप सबके कमेंट आते हैं कि सर जो है वीडियोस, जैसे मान लो मैं 2 वीडियो कम से कम इस चैनल साहित्य शिखर क्लासेस पर डेली अपलोड करता हूँ और एक वीडियो व्लॉग का, तो उमाशंकर पंचोली व्लॉग जो चैनल है उस पर अपलोड करता हूँ। अब हर जगह दोनों जगह कंटेंट अलग है, सेम चीज़ नहीं है। वहाँ व्लॉग वाला चैनल इसलिए बनाया ताकि मैं मेरे पर्सनली लाइफ के जो एक्सपीरियंस है और जो डेली बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ वो चीज़ें आपसे शेयर कर सकूँ, और आपकी भी मन में रुचि रहती है कि सर क्या इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ की भी चीज़, उसलिए बनाया है। और यहाँ जो है आपकी क्लास है। अब मान लो किसी दिन एक दिन एक्स्ट्रा वीडियो आ गया, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर रोज़ 2-3 वीडियो आ रहे हैं, तो वह हर चीज़ की, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसका वीडियो उस टाइम बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आपको मिल जाए, है ना। जैसे RSPD की एग्ज़ाम डेट आई तो उससे कहीं ना कहीं संभावना आपके एग्ज़ाम की बन रही है, इसलिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना है। हर चीज़ 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है, उसमें कोई ये नहीं कि 2-2 घंटे के कुछ वीडियोस बना के आपको दिखा रहा हूँ मैं। 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है, उससे आप अगर स्पीड में भी देखेंगे तब भी 4-5 मिनट में देख लेते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और किसी भी प्रकार जो है नकारात्मक ना हो, नकारात्मकता खुद पर हावी होने ना दे। क्योंकि देखो जो साथी बोले कि सर वैकेंसी जल्दी आ जाएगी तो हमारी, हम जैसे मान लो पेयरिंग वाले हैं, बीएड कर रहे हैं या MA फाइनल ईयर कर रहे हैं, तो क्या है, सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि आप सबको तैयारी में लगे रहना चाहिए। वैकेंसी आएगी तब भी एग्ज़ाम अगले साल होगा, तब तक आप पात्र हो जाएंगे। और वैकेंसी अगर लेट हो रही है तो कहीं ना कहीं अपेयरिंग वालों को फ़ायदा है, और जो पहले दे चुके हैं उनसे भी कहूँगा कि समय का भरपूर उपयोग करें ताकि कहीं ना ऐसा जो पिछली बार जो सफलता के कारण उन पर रिसर्च करके वो काम करें ताकि बाद में असफलता देखने को नहीं मिले। इस बार आपको आपकी सफलता हो, आपका चयन हो। ठीक है, चलते हैं आगे। सूरदास जी, सूरदास जी से संबंधित जितने भी कथन है वो सभी अति महत्वपूर्ण है, तो सबको ध्यान रखना है। सबसे पहला कथन है कि कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की जो प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई, उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। सूरदास जी के बारे में जो लाइन शुरू करते हैं वहाँ सबसे पहले लाइन आती है कि कृष्ण भक्ति परंपरा में, कृष्ण भक्ति परंपरा में, कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति, श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई, विस्तार के साथ हुई है। उनके लोक पक्ष, केवल एक पक्ष लिया है, प्रेम पक्ष का तो बहुत अच्छे से वर्णन किया, लेकिन उनका जो लोक पक्ष था उसका समावेश नहीं है। उनके लोक पक्ष का समावेश, उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की जो प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है, उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। बात करें अगले कथन का, तो इन कृष्ण भक्तों के जो कृष्ण थे वह प्रेम उन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है, जो कि अधिकांश जो कृष्ण भक्ति साके कवि हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि इन कृष्ण भक्तों
इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं प्रेम में उन्मत्त गोपिकाओं के से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के श्री कृष्ण नहीं। ठीक है, तो इन कृष्ण भक्तों के जो कृष्ण में थे वो प्रेम में उन्मत्त गोपिकाओं के से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के जो कृष्ण हैं वो नहीं हैं। इन कथनों को लिख लेंगे। तो कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। और इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण जो है प्रेम में उन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के श्री कृष्ण नहीं है। चलते हैं आगे, लिख लिया होगा यहाँ तक। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के श्री कृष्ण नहीं। चलें, अतः इन कृष्ण भक्ति कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें नहीं था। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का जो भाव इनमें न था। ठीक है, किनमें नहीं था? इन कृष्ण भक्त कवियों में। अतः इन कृष्ण भक्ति कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का जो भाव था इनमें न था। क्योंकि कृष्ण भक्त कवियों ने रासलीला पर, प्रेम पर, सिर्फ जीवन के एक पक्ष पर जो है रचनाएं लिखी है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान राम को लेकर बालपन, वनवास और अयोध्या, हर चीज़ पर जीवन के जितने पक्ष होते हैं, माता पिता, भाई बहन, है ना, गुरुजन, और जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया, हर पर जो रचना पूरी विस्तार के साथ जीवन के हर अंगों को उसमें समावेश किया है, उस प्रकार की रचनाएं उस प्रकार रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों ने नहीं लिखी है। कृष्ण भक्त कवियों ने जीवन में सिर्फ एक पक्ष को उठाया, प्रेम को, रासलीला को, जीवन उनकी, और उसके बारे में ज़्यादा रचनाएं लिखी है। इसलिए कहा गया, कहते हैं कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें नहीं था। ठीक है।
लिख लिया यहाँ तक। तो आज की क्लास में जो है इतना ही। अगली क्लास में जो है और भी इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं सूरदास जी के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। और अच्छे से नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।